ये तो ये बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले झंडू तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं शेर हैं, शेर जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ गुल्ली, झंडू अंकल को उनके घर तक छोड़ कर आओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सर कटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग आना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ शॉन, तुम भी गुल्ली के साथ जाओ। और उसके बाद गुल्ली शॉन को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झंडू अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झंडू अंकल बारिश में भीग कर बीमार पड़ सकते थे। अच्छा हुआ गुल्ली और शॉन सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे ये क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झंडू अंकल लुढ़क कर पानी में जा गिरे और गुल्ली स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन को आवाज़ लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज़ गुल्ली और शॉन ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल तालाब में क्या कर रहे हैं। उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसल कर गिर पड़े थे। शॉन बोला, अंकल आप थोड़ा ठीक से बैठिएगा क्योंकि स्कूटर गुल्ली चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झंडू अंकल का सही सलामत घर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए। क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसलिए गुल्ली को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद गुल्ली को ऐसा लगा कि जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज़ आ गई हो। गुल्ली ने फौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है। तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात झंडू अंकल और शॉन को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। अंकल ने कहा, गुल्ली हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। गुल्ली ने कहा, हाँ झंडू अंकल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपनी स्कूटर यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ ले चलूँगा। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन ने सब कुछ चुप करा दिया और कहने लगा, तुम लोगों को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही ये आवाज़ सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा, मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोला, नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है, हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झंडू अंकल ने कहा, नहीं यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है गुल्ली, मुझे तो ये चेनसॉ मशीन की आवाज़ लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली मशीन चलने की आवाज़ इस तरफ से ही आ रही है। गुल्ली ने कहा, हाँ